उस पिता का परित्याग करने वाले योगी निशाचर, तुम चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना बन जाओ, तुमने तो प्रभु श्री राम जी की मर्यादाओं को तोड़ा है। प्रभु श्री राम जी अपने पिता को कितना चाहते थे, कितना स्नेह कर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है सैफई में। हालांकि सैफई में चुनावी समर सज चुका है और इस सैफई की सरजमी हमेशा समाजवादियों को सम्मान दी है और आशीर्वाद भी दी है। विगत कई चुनावों से यहाँ सिर्फ समाजवादियों का कब्जा रहा है, समाजवादी गढ़ कहा जाता है। एक कमरे के बाहर हमें मिल गए दादाजी, जो डिम्पल यादव यहाँ की प्रत्याशी हैं, उनका स्टिकर चिपकाए हुए थे और एक बात कह रहे थे कि शायद आप ही कह रहे थे कि कौन वहां से आवाज आ रही थी कि द्वारकाधीश के दरबार में आ जाओ, नहीं तो चच्चा भी बच्चा आपको बचा नहीं पाया। और तो इन्होंने कहा कि हम आपको ले चलते हैं कमरे में, जो वहां पे और समाजवादी लोग हैं जो निकलेंगे। सुबह भी आप देख सकते हैं सब लेटे हुए यहाँ से, अभी सब नहा धो के निकलेंगे। चच्चा, ऐसी क्या बात थी कि द्वारकाधीश के दरबार में बुला रहे हैं चच्चा? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के निशाचर। अरे उस पर बताइए सर, जो चच्चा और बच्चा वाली बात। अच्छा, चच्चा और बच्चा पर हाँ। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं और जो उत्तर प्रदेश राज्य में क्षत्रियों को तो भगवान परशुराम ने कई बार क्षत्रिय विहीन किया था। मैं वही तो कहने जा रहा हूं कि ना तो अब इस कलयुग में कोई परशुराम है जो क्षत्रियों को परास्त कर दे। और मैं क्षत्रिय ठाकुर ऋषिराज सिंह राजावत भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से ये विश्वास दिलाता हूं कि बेटी डिम्पल आपकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए मुझे करैल विधानसभा क्षेत्र में आना पड़ा। और ये मध्य प्रदेश की आवाज है कि बेटी डिम्पल यादव आप जीतेंगी 3,60,000 मतों से। मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से आपको विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता शांत रहिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश। और अरे सर, आप यहाँ मैनपुरी की बात करिए, मध्य प्रदेश मुंबई सब बड़ी बातें हैं। आप तो हमें बस इतना बताइए कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो तो बराबर अभी करहल में आए थे, प्रचार कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि इस बार यहाँ से सपा का गढ़ खत्म हो जाएगा। देखिए, वो कोई विधाता नहीं है, वो तो एक अहंकारी। अच्छा, विधाता है कौन? विधाता तो द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश है कि ये तो चुनाव में लोग कहते हैं जनता विधाता होती है, द्वारकाधीश पे अब आ गए। देखिए, भगवान द्वारकाधीश जी के माया अधीन है, जो जिसे योग माया कहते हैं, जो बुद्धि को पलट देती है, वो योग माया भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि पर आ चुकी है। और ये सामंतवादी लोगों इनको सामंतवादी कहते हैं आप? इसलिए कहते हैं कि इन्होंने हमेशा असत्य ही बोला है। भारतीय जनता पार्टी के निशाचर उत्तर प्रदेश में, ये निशाचर भी हैं? निशाचर हैं। इसलिए है कि देखिए, योगी जी आदित्यनाथ जिन्होंने अपने पिता के अंतिम दर्शन करने नहीं गए, ऐसे महात्मा को तो अपना पिता भी बदल दिए। अवैधनाथ को अपना पिता मानते हैं, जो है वो बिल्कुल गलत है। जिन पिता ने तुम्हें गोदी में खिलाया, उस पिता का परित्याग करने वाले योगी निशाचर, तुम चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना बन जाओ, तुमने तो प्रभु श्री राम जी की मर्यादाओं को तोड़ा है। प्रभु श्री राम जी अपने पिता को कितना चाहते थे, कितना स्नेह करते थे, लेकिन तुमने तो प्रभु श्री राम जी की मर्यादाओं को तोड़ा है। तुम्हें तो क्षत्रिय कहने का कोई अधिकार नहीं। तुम वो तो कहते हैं, जो है बोलते हैं कि हमें क्षत्रिय होने पर गर्व है। आप कह रहे हैं कोई अधिकार नहीं। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर बंदा कोई ऐसा बात कहे,
पहली बात तो अगर आप मुख्यमंत्री हैं या किसी संवैधानिक पद पर हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए हम क्षत्रिय हैं, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं या हम मुस्लिम हैं, कुछ भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और हमें क्षत्रिय होने पर गर्व है, और आप कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय नहीं है। नहीं, देखिए क्षत्रिय का कार्य होता है प्रजा की रक्षा करना, होता है कि नहीं, प्रजा की देखभाल करना। लेकिन और सबका कार्य क्या होता है? क्षत्रिय का कार्य प्रजा की रक्षा करना, दूसरी बिरादरियों क्या होता है? देखिए दूसरी, मैं एक क्षत्रिय हूँ, अभी दूसरी क्षत्रिय उत्तरी कार्य कुछ नहीं होता, प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा करना कार्य जो राजा होते हैं, पहले राजा होते थे, अब मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका कार्य है हमारी आपकी रक्षा करना। बाकी बिरादरियों का काम किसी की रक्षा करना नहीं है। बिरादरियां यहाँ आने के बाद बनी है, पहले से कोई बिरादरी नहीं थी। देखिए हम तो जो है ग्रंथों के हिसाब से चलते हैं, सारे ग्रंथ जितने हैं सब हम ही आपके लिखे हुए हैं, किसी देवी देवता और किसी ने नहीं लिखा है, वो तो आप सत्य सब मानवी लोग लिखे हैं, बिल्कुल सत्य कहते हैं। हाँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और उनके जो बैठे हुए 2 निशाचर दिल्ली में, कौन कौन? जैसे कि मोदी जी, अमित शाह जी, ये निशाचर जैसा मैसेज भेजते हैं योगी जी के जो पर्सनल PRO है उनको भेज देते हैं। योगी जी तो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो मैसेज पढ़ सके, मतलब पढ़े भी नहीं है। नहीं ये सत्य है। हाँ, जैसा उनका जो मुख्य सचिव चलाता है वैसा चलते हैं। मतलब वो कुछ इधर उधर भी करते हैं, महादेव वो सब कुछ कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी नेतृत्व करते हैं, ये भी नेतृत्व करते हैं, बाबा जी ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, क्योंकि हमारे जो कुछ लोग वहाँ हैं। अरे योगी जी पढ़े लिखे नहीं, वो या मत BSc किए हुए हैं, देखिए MA किए हैं, लेकिन मैसेज पढ़ना नहीं आता है। के बाद मतलब घर परिवार छोड़ करके जनता के लिए ही छोड़े हैं, योग रमाए हैं, आके यहाँ पे रहे हैं गोरखपुर। नहीं, वो तो जो है अपने गुरुओं की, गुरु अवैधनाथ जी की आज्ञा से भी चल रहे हैं। अरे योगी है तो मुमकिन है यार, कहाँ भूले हो? असंभव। अरे ऐसा नहीं, जब से योगी आदित्यनाथ आए उत्तर प्रदेश राज्य में कोहराम मचा हुआ है। अरे मोदी है तो मुमकिन है भाई। अच्छा, अब आप कहाँ जाएंगे? यहाँ से जो है कितने बजे निकलेंगे? कहाँ? अब यहाँ से जो है हम जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। योगी उठवा लेंगे तुम्हें? हमें उठाने वाला योगी तो क्या, अगर वो अपने जो उनके 2 आका बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो भी आ जाए। निशाचर बोल रहे थे, अब आका बोल रहे हैं। अरे हमने कहने का मतलब, वो कहते हैं कुछ उनके भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग कहते हैं आका काट डालेंगे। हमने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आका तो क्या, हमने उनके जो रक्षक महाअसुर बैठे। अच्छा दादाजी, आप सम्मान से इनका फोटो अपने सीने पे लगाए हुए हैं। कल का एक वीडियो लोग बता रहे हैं कुछ वायरल हुआ था, पीठ पर क्या लिखवाया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई अच्छा हमने आप नहीं, कोई लिखवाया था, टैटू छपवाया था, कब लिखवाया रहे हैं? ठीक है, अब वो तो देखिए, वो तो जो है दुनियादारी है। दुनियादारी क्या, वो तो भक्तों का प्रेम है, ये प्रेम है, इसे प्रेम कहा जा सकता है। अगर कोई कहे जैसे कि मैं क्षत्रिय कुल की बेटी को जैसे माता स्वीकार किया है, तो मनसा वाचा कर्मणा से मैंने देवी डिम्पल यादव को माता स्वीकार किया है और सदैव माता के भले के लिए ही कामना करता हूँ। और ये सोच है मेरी, और मैंने यही सभी न्यूज चैनल जो भारत देश में है उनको यही कहा गया। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम है ठाकुर ऋषिराज सिंह राजावत। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त हम ठाकुर ऋषिराज सिंह राजावत के पास थे। यह एक बाहर मिल गए थे हमें, और यही जो बात आपको शुरू किए थे बैठ करके कर रहे थे कि द्वारकाधीश के दरबार में वापस लौट आइए, नहीं तो चच्चा भी नहीं बता पाएंगे बच्चा को। एक समाजवादी समर्थक जो है लाल टोपी लगाए हुए, समाजवादियों का एक काम रहा है कि ये आईना दिखाते रहते हैं। नेताजी को भी लोग कह दिया करते थे, अब अखिलेश तक कितनी बातें पहुंच पाती हैं यह उन पर निर्भर करेगा। तो इन्होंने हमें कमरे में लाकर ये सारी बातें की। फिलहाल आप लोग बने रहिए प्रहरी न्यूज भारत के साथ, दिखाते रहेंगे सच। दीजिए इजाजत। जय हिंद दादा। जय हिंद, जय समाजवाद।